तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। 2.4 स्टार्ट करने से पहले फैक्टर थ्योरम हमको पढ़ना है, तो फैक्टर थ्योरम को थोड़ा समझ लेते हैं और फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। तो चलिए देखते हैं फैक्टर थ्योरम क्या है। तो स्टूडेंट्स, ये अपन ने थ्योरम लिख ली फैक्टर थ्योरम। इसका अपन ने स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट है कि इफ़ px इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर। मतलब सेम जैसे हमने रिमाइंडर थ्योरम में स्टेटमेंट लिखी थी, ये उसी तरह स्टेटमेंट है सेम। px कोई एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री आपकी 1 या उससे ग्रेटर हो सकती है एंड a इज़ एनी रियल नंबर। तो इसमें दो बातें लिखी हैं कि x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ px। तो जो हमारा डिवाइज़र होगा वो px का फैक्टर होगा अगर रिमाइंडर 0 होता है। जैसे अगर हमने रिमाइंडर थ्योरम में प्रूफ भी किया था कि pa बराबर r प्रूफ किया था, तो r की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो हम कह पाएंगे कि x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ px। और यही बात को इस तरह भी कह सकते हैं, इसका कन्वर्स है कि अगर रिमाइंडर 0 आए तो हम कहेंगे कि x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ px। ओके, अब हम इसको एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लेते हैं हम एक पॉलिनोमियल ले लिया px इज़ इक्वल टू x माइनस 1, और x को अगर हम मान लें कि 1 ले लेते हैं, कि अगर x की जगह 1 पुट करा देते हैं तो 1 माइनस 1 हमको यहाँ से 0 मिलेगा। मतलब 1 रखने पे रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ये 1 कब आएगा? अगर हमारा x माइनस 1 को 0 के इक्वल कर दें तो x इज़ इक्वल टू 1 आएगा, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 1 इस पॉलिनोमियल पे रखने से ये 0 हो रहा है। देयरफॉर x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब यहाँ पर तो हमने x माइनस 1 ही लिया था, px भी और gx भी आप कह सकते हैं सेम ही था। ऐसे कुछ और पॉलिनोमियल्स भी ले सकते हैं जिसको अगर x माइनस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आए। सीधी सी बात है। इसको और इस तरह आप समझें कि आपका जो px हो गया डिविडेंट, px डिविडेंट है और gx डिवाइज़र है। तो gx से जब हम px को डिवाइड करें तो हमको रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो उस केस में कह सकते हैं हम कि x माइनस 1 या gx जो है हमारा फैक्टर हो जाएगा px का। एक एग्ज़ाम्पल के लिए और लेना चाहें तो जैसे x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इस तरह का मैंने कोई पॉलिनोमियल ले लिया और अगर x प्लस 1 से हम इसको डिवाइड करें और इसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसका फैक्टर होगा x प्लस 1 अगर रिमाइंडर 0 आता है। तो अभी आएगा कि नहीं, अभी अपन ने इसको डिवाइड करके चेक तो नहीं किया है। ये एक रैंडमली ऐसे मैंने एक एग्जांपल के लिए ले लिया है। मान लीजिए ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या उससे ग्रेटर है और उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल x प्लस 1 x माइनस 1 जो भी है उससे डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो रिमाइंडर 0 आने पर कहेंगे कि ये वाला जो पॉलिनोमियल px है इसका फैक्टर ये वाला आपका पॉलिनोमियल gx होगा। मतलब x प्लस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो यही हमारा फैक्टर थ्योरम कहती है। तो अब हम इस फैक्टर थ्योरम पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे एक्सरसाइज में और वहाँ से आपको और भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे फैक्टर थ्योरम अप्लाई करना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4। 2.4 में पहला क्वेश्चन है डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x प्लस 1 एज अ फैक्टर। तो x प्लस 1 इनमें से किस पॉलिनोमियल का फैक्टर है ये पता करने के लिए हमको इसका 0 फाइंड करना पड़ेगा और उसको इस पॉलिनोमियल में पुट करके देखना पड़ेगा। जिस भी पॉलिनोमियल में इसका 0 पुट करने से अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये कह सकेंगे कि पॉलिनोमियल का फैक्टर x प्लस 1 है। और अगर x प्लस 1 की जो वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे -1, मतलब जो इसका हम 0 निकालेंगे उसको पुट करने पर पॉलिनोमियल में रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आता है तो कह देंगे कि ये फैक्टर नहीं है उस पॉलिनोमियल का। मतलब सीधी सी बात ये है
कि x+1 से अगर किसी पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर दें और आपका रिमाइंडर 0 आए तो x+1 फैक्टर होगा, और रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फैक्टर x+1 उसका फैक्टर नहीं होगा। तो कैसे करेंगे इसको, चलिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो हमको ये पॉलिनॉमियल दिया है px और gx हमको x+1 दिया है। तो सबसे पहले तो हम जीरोज़ निकाल लेते हैं। तो बाय रिमाइंडर थ्योरम ही कह लीजिए। रिमाइंडर थ्योरम फैक्टर थ्योरम सेम ही है, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि रिमाइंडर थ्योरम में आपका जो है रिमाइंडर 0 के अलावा भी कुछ आ सकता है, लेकिन फैक्टर थ्योरम से केवल रिमाइंडर 0 आता है, बाकी पूरा सब सेम है। तो यहाँ से अगर x+1 का 0 निकालें तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, और इसको हमको पुट करना है पॉलिनॉमियल px में। px की वैल्यू है x³ + x² + x+1, और x की जगह में -1 रखना है। तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 + 1। तो -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर +1, फिर यहाँ -1 और ये +1। तो देखेंगे कि सभी कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे 0 बच रहा है। तो कह सकते हैं इसमें हम कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि देयरफॉर x+1 इज़ ए फैक्टर of px equals to x³ + x² + x+1, क्योंकि इस पॉलिनॉमियल में x+1 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब x+1 जो है पूरे इस पॉलिनॉमियल का एक फैक्टर है। इसी तरह से आप बाकी के ये जो क्वेश्चंस हैं, इसका सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसको आप होमवर्क में कीजिएगा और चेक कीजिएगा कि x+1 फैक्टर हो रहा है इनमें से किस पॉलिनॉमियल का। जिसमें हो रहा है तो आपका आंसर यस होगा, जिसमें नहीं हो रहा है तो आंसर नो होगा। तो इसको आप सॉल्व करिएगा और इसके आंसर्स को ग्रुप में सेंड कीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है यूज़ द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द gx इज़ अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द केसेस। मतलब ये आपको क्वेश्चंस दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं, तो सेम वही करना है। रिमाइंडर को चेक करना पड़ेगा कि 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो जाएगा तो पॉलिनॉमियल का फैक्टर होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर x+1 इस पूरे पॉलिनॉमियल को डिवाइड करने पर 0 रिमाइंडर देगा तो ये इसका फैक्टर होगा, और रिमाइंडर अगर 0 नहीं मिलता है तो इसका फैक्टर नहीं होगा। तो चलिए इसका भी एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। सेम उसी तरह करना है, तो इसमें भी हमको सेम वैसे ही करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो gx का हम पॉलिनॉमियल का gx का डिवाइज़र का हम जीरोज़ निकाल लेंगे। तो जीरोज़ निकालते हैं तो x+1 = 0, मतलब x की वैल्यू -1 आएगी यहाँ भी, और इसको हमको px में रखना है। px में इसकी वैल्यू रखने पर 2 × -1³ प्लस -1² -2 × -1 तो ये आ जाएगा 2 × -1 का क्यूब मतलब -1 प्लस ये 1 का -1 का स्क्वायर +1, यहाँ पे ये माइनस माइनस +2 -1, तो 2 1 जा ये 2 हो गया -2 +1 +2 -1। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ भी 0 आ रहा है। इसका मतलब x+1 इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर है। तो हम इसमें लिखेंगे कि देयरफॉर x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ 2x³ प्लस x² -2x -1। तो इसी तरह आपको इसमें जो सेकेंड और थर्ड पार्ट क्वेश्चन है, इसी तरह आपको इनके जीरोस निकाल के पॉलिनॉमियल में रख देना है। देख लीजिएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आंसर यस हो जाएगा, नहीं आएगा तो आंसर नो हो जाएगा। तो आपका सेकेंड और थर्ड होमवर्क है। और आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर।
तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ px इन ऑफ फॉलोइंग केसेस। मतलब ये x स्क्वायर प्लस x प्लस k एक पॉलिनोमियल है और इसका फैक्टर बता रहे हैं कि x माइनस 1 है। अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब px जो है पॉलिनोमियल को 0 के बराबर ही होगा, रिमाइंडर हमको ये 0 ही मिलेगा, तभी ये इसका फैक्टर है। तो अगर ये x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो हमको px को 0 रख के यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन उससे पहले हमको इसका जीरोस निकालना पड़ेगा और इस पॉलिनोमियल में पुट करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया और x माइनस 1 इसका फैक्टर है। x माइनस 1 इज़ द फैक्टर ऑफ px। तो px का ये फैक्टर है, इसका मतलब हम इसको 0 के बराबर रख दें तो यहाँ से x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। इसको हमको पूरे पॉलिनोमियल में रख देना है, तो यहाँ आ जाएगा p1 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह में 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k। फिर यहाँ लिखेंगे बट px इज़ इक्वल टू 0 बाय फैक्टर थ्योरम। तो px अगर 0 है तो ये पूरी px की ही वैल्यू है, तो इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस k इज़ इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर हो गया 1, 1 प्लस 1 प्लस k इज़ इक्वल टू 0। तो 2 प्लस k इज़ इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। और इसी तरह से हमको बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। तो इसमें आप देखिए कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ भी सेम इसी तरह आपको करना है। तो क्वेश्चन 3 से आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ जो है होमवर्क रहेगा। और अब हम चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4 फैक्टराइज। फैक्टराइज आपने पढ़ा है, लास्ट ईयर भी पढ़ा है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसे करते हैं। फैक्टराइजेशन चैप्टर था क्लास 8 में लास्ट ईयर आपका, आपने इसे पढ़ा हुआ है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो वही करना है इसमें। तो देखिए अपन इसका फर्स्ट नंबर कर रहे हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करते थे कि ये जो कांस्टेंट टर्म रहती थी इसके ऐसे फैक्टर लेने होते थे जिनको इंटू करने से, इसके ऐसे फैक्टर्स लेने होते हैं जिसका इंटू करने से हमको ये नंबर मिले कांस्टेंट टर्म, और स्प्लिट करने से ये बीच वाली टर्म मिल जाए। तो अगर यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं होता तो हम 1 के फैक्टर्स को लेते, लेकिन यहाँ अगर 12 कोफिशिएंट में है, इसका मतलब इस 12 का इंटू इस कांस्टेंट में देखना होगा। मतलब ये जो होगा टर्म हमारा 12 के बराबर होगा। तो 12 के ऐसे फैक्टर लिखने हैं जिसका स्प्लिट करने से 7 आ जाए। तो 12 का ऐसा फैक्टर है हमारा 4 और 3, जिसको इंटू करने से 12 और प्लस करने से 7 आता है। तो हम इस 7 को जो है 4 + 3 में स्प्लिट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर माइनस 4 + 3x + 1। तो ये आ गया 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x + 1। यहाँ पर हम वही टर्म लिखते हैं जो यहाँ दी हुई है, सिर्फ कोफिशिएंट का इंटू, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का इंटू हमको कांस्टेंट टर्म में करके देखना रहता है फैक्टर्स निकालने के लिए। बाकी टर्म सेम इसी तरह लिखी जाती हैं। और अब देखिए यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो इन दोनों में से हमको 4 और x दो चीज़ कॉमन मिल जाएगी, अंदर बचेगा 3x - 1, और इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन निकलेगा माइनस साइन के साथ, अंदर बचेगा 3x - 1। तो इसके फैक्टर्स हो गए 3x - 1 और 4x - 1। ये हमारा आंसर हो गया 4th का, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक इसी तरह से हमको बाकी क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। तो इसमें बाकी आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होमवर्क है। तो सब में से आपके 2-3 क्वेश्चंस होमवर्क में आ गए हैं, इन्हें आप करिएगा और आंसर्स को ग्रुप में सेंड कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, निसंकोच बताइए, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। तो आज में इस वीडियो में हम यहीं तक क्वेश्चन 4 तक ही करेंगे। क्वेश्चन 5 फैक्टराइज थोड़ा सा ये लेंदी है, इसको मैं अलग वीडियो में कर दूंगा सॉल्व। और अब आज का वीडियो आप लोग कैसा लगा है ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और
चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको कंटिन्यूस नोटिफिकेशंस में मिलती रहेंगी। और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.5 पर चलेंगे। तो इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।